जय माता दी, जय श्री राम। पावन नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप लोगों के ऊपर हमेशा बनी रहे। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में लेकर के आए हुए हैं। जैसा कि आप लोगों ने 9 दिन माता रानी का व्रत किया, पूजन किया और कलश विसर्जन करना है आपको। तो कलश विसर्जन किस प्रकार से करना है और कलश विसर्जन कब करना है, जो कलश आपने स्थापित किया है उसके ऊपर जो चढ़ा हुआ नारियल है उसको क्या करना है, जो आपने कलश के ऊपर चावल, गेहूँ, जो कुछ भी रखा है उसको क्या करना है, जो नारियल आपने चढ़ाया है उसको तोड़ना चाहिए या नहीं तोड़ना चाहिए, जो आपने कलश के अंदर हल्दी सिक्का आदि डाला है उसको क्या करना चाहिए। तो ये संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ, क्योंकि बड़ी ही श्रद्धा के साथ आप लोगों ने पूजन किया, बड़ी श्रद्धा के साथ आप लोगों ने कलश स्थापन किया, तो कोई त्रुटि न होने पाए जिससे आपको इसका पूर्ण फल ना प्राप्त हो। इसलिए आप लोगों को जानकारी होना बहुत आवश्यक है। नवमी के दिन पारण करते हैं, बहुत से लोग दशमी के दिन पारण करते हैं, लेकिन विसर्जन आपको दशमी के दिन करना है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जिस प्रकार से अगर आप नवमी के दिन पारण करते हैं और आपको विसर्जन दशमी के दिन करना है, तो जिस प्रकार से आप पूजन करते थे नित्य, उसी प्रकार से आपको कलश का पूजन करना है और नवमी के दिन भी सायंकाल में भी पूजन आरती करना है। और उसके बाद जब दशमी के दिन आपको कलश का विसर्जन करना है, तो उस दिन आपको स्नान आदि करके शुद्ध हो करके और पहले कलश का पूजन उसी प्रकार से कर देना है जिस प्रकार से नित्य करते थे। माता रानी का पूजन उसी प्रकार से करना है जैसे नित्य करते थे। पूजन करने के बाद अब आपको विसर्जन करना है। विसर्जन करने में सबसे पहले आपको हाथ में थोड़े से अक्षत और फूल ले लेना है। हाथ और अक्षत फूल ले करके अगर आप मंत्र बोल सकते हैं तो इस प्रकार से मंत्र बोल करके विसर्जन करेंगे। ओम यान्तु देव गणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्ट काम प्रदानाय पुनरागमनाय च। इस प्रकार से कह करके जैसे कलश, दीप देवता और नवग्रह देवता जिनको भी आपने स्थापित किया है सबके ऊपर थोड़े थोड़े अक्षत छिड़क देना है। और अगर आप मंत्र नहीं बोल सकते हैं तो आपको हाथ में अक्षत ले करके ये भाव बनाना है कि हे देवी देवताओं, आपकी कृपा से ये मेरा अनुष्ठान पूर्ण हुआ और आपकी कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनी रहे, और जब भी मैं आपको याद करूं तब आप हमारे घर पधारें। और अगर मुझसे पूजन में कोई त्रुटि हुई हो, कोई कमी रह गई हो तो उसको क्षमा करना, क्योंकि मैं अज्ञानी हूँ। मुझे ना आवाहन आता है, ना विसर्जन आता है, ना मुझे कोई मंत्र आता है। जो हो सका मैंने आपकी सेवा की। इस भाव से आपको अक्षत छिड़क देना है। अक्षत छिड़कने के बाद कलश को पकड़ करके थोड़ा सा हिला देना है। हिलाने के बाद अब उसके ऊपर जो आपने पुष्प चढ़ाया हुआ है उस पुष्प को उठा करके और आपको अंदर की तरफ श्वास ले लेना है, सूंघ लेना है। ऐसा भाव बनाना है कि जो भी देवी देवता इसमें विराजमान हैं वो सब लोग हमारे हृदय में विराजमान हो जाएं, और उस पुष्प को अलग रख देना है। उसके बाद जो आपने वस्त्र चढ़ाया है उस वस्त्र को उठा करके अलग रख देना है। उठाकर रखने के बाद अब उसमें आपको क्या करना है कि जो श्रीफल है उस श्रीफल को उठा करके किसी पात्र में रख देना है, और कलश को दोनों हाथों से उठा करके किसी अलग पात्र में रख लेना है। अलग पात्र में रखना है, भूमि पर सीधे नहीं रखना है। और अलग रखने के बाद जो आपने पंच पल्लव उसमें चढ़ाए थे, पूर्ण पात्र चढ़ाया था, पूर्ण पात्र उठा करके अलग रख देना है, जिसमें जौ या चावल जो कुछ आपने रखा है उसको अलग रख देना है। अब पंच पल्लव ले करके और उसी पंच पल्लव से कलश के अंदर जो भरा हुआ जल है उसको उसी पंच पल्लव से निकाल करके अपने ऊपर छिड़क लेंगे, अभिषेक करेंगे।
अभिषेक करते समय आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी पत्नी भी आपके साथ में विसर्जन कर रही हैं तो उनको दाहिने से अपने बाईं तरफ बिठा लेना है, क्योंकि अभिषेक के समय पत्नी को बाईं तरफ रहना चाहिए और पूजन के समय दाहिनी तरफ करना है और अभिषेक करना है। उसके बाद अब आपके पास जो जल कलश में बचा हुआ है, थोड़ा सा जल किसी पात्र में निकाल लेना है अलग, और अलग निकालने के बाद अब आपका जो बचा हुआ जल है, इस जल को किसी गमले में या किसी पेड़ की जड़ में शुद्ध स्थान पर डाल देना है। अब आपको जो ये घड़ा खाली है, इस घड़े को क्या करना है, अगर ये मिट्टी का कलश है आपका, तो आपको चाहे आप इसको एक साफ करके कपड़ा लपेट करके और उसको अपने जो आपका रसोई घर है, रसोई घर में आप रख सकते हैं और उसमें कुछ अन्न डाल करके धीरे धीरे जब वो भर जाए तो उसको किसी को दान में दे सकते हैं। और अगर आपको ये नहीं करना है तो आप इसको कहीं रख करके इसमें जल भर करके और घर के छत पर या कहीं रख सकते हैं, जिससे पक्षी इसमें जल पिएँ। और अगर ये भी आपको नहीं करना है तो आप इसमें कोई पेड़ पौधा या गमले की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर ये भी नहीं करना है तो इसको रख लीजिए, और जो आपके पास पूर्ण पात्र में अन्न भरा हुआ था, गेहूँ, चावल या जौ जो कुछ भी था, उसको क्या करना है कि कहीं ले जा कर के रख देना है, जिससे इसको पंछी चुन लेंगे। ये पक्षियों का भाग होता है, पक्षियों को मिल जाना चाहिए। और उसके बाद जो आपने श्रीफल नारियल चढ़ाया था, भूल करके भी इस नारियल को तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है और सभी देवी देवताओं का आवाहन इसमें होता है। तो आपको इसको तोड़ना नहीं है। आपको इसको करना क्या है कि अगर आप चाहें तो एक लाल कपड़े में लपेट करके और उसको ले जा करके अपने घर के मुख्य द्वार पर, गेट पर ऊपर इसको बांध सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे ही अपने पूजन स्थल पर घर के मंदिर में रख सकते हैं। और अगर मंदिर में मान लीजिए पहले से रखा हुआ है तो आप इसको ले जा करके अपने घर के खजाने में रख सकते हैं। और जो आपका कलश के अंदर हल्दी और सिक्का था, तो उसकी हल्दी की गांठ निकाल करके किसी गमले में रख देना है, और जो सिक्का आपके पास है उस सिक्के को नहीं फेंकना है। उस सिक्के को एक लाल कपड़े में बांध करके और उसके बाद आपको अपने खजाने में रख देना चाहिए। और अगर मान लीजिए आपको ये श्रीफल अपने घर में नहीं रखना है, तो चाहे आप किसी को दे दीजिए या फिर इसको भी ले जा करके कहीं जल में प्रवाहित कर दीजिए। कलश जो मिट्टी का आपका कलश है और नारियल है, जो फूल पत्तियां हैं, इनको आप ले जा कर के किसी जल में प्रवाहित कर सकते हैं। जो पंच पल्लव आपका कलश में रखा हुआ था, इसका और जो आपने कलश के गले में कलावा लपेटा था, उसको आप भीम कह कर के तोड़ लीजिए और उसमें उसका पत्तों का बंधनवार बना लीजिए। बंदरवार बना करके घर के दरवाजे पर आप बांध सकते हैं, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं आएंगी। और अगर वो पत्ते सूख चुके हैं तो फूल पत्तियों सहित जो भी सामग्रियां आपके पास इकट्ठा हुई हैं, उनको एक पॉलीथीन में भर करके और कलश के साथ ले जा कर के आप जल में प्रवाहित कर सकते हैं। पूजन की सामग्री जल में प्रवाहित करने से जल दूषित नहीं माना जाता है, जल दूषित नहीं होता है। अब आपको क्या करना है कि जो आपका अखंड दीप जल रहा है, तो अगर घर के मंदिर में आपका अखंड दीप है तो आप उसको वहीं रखे रहने देना है। और अगर घर के बाहर आप अलग यानी मंदिर से अलग स्थापित किए हैं, तो आप उस दीपक को ले जा करके अपने घर के मंदिर में रख देंगे, बुझाएंगे नहीं, ऐसे ही जलने देना है। जब तक उसमें घी है तब तक वो जलता रहेगा। उसके बाद जो आपने थोड़ा सा जल किसी पात्र में निकाला था, उस जल को ले जा करके अपने घर में, पूरे घर में छिड़क देना है। शुद्ध स्थान पर पूरे घर में छिड़क देना है, जिससे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार से आपको कलश का विसर्जन करना चाहिए और उस जल से अभिषेक करना भी बड़ा आवश्यक होता है। इसलिए विसर्जन के समय अभिषेक अपने ऊपर अवश्य करना चाहिए। घर के सभी सदस्यों को अभिषेक के जल से
अभिषेक जरूर करना चाहिए कलश के जल से। इस प्रकार से आपको कलश का विसर्जन बड़े सावधानी पूर्वक कर देना है। माता रानी से प्रार्थना कर लेना है कि हे माता रानी, आप हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर सदैव ही कृपा बनाए रखना। आपकी कृपा से हमारा ये व्रत पूर्ण हुआ, और जिस प्रकार से आपकी कृपा से ये हमारा व्रत पूर्ण हुआ है, इसी प्रकार से हमारे परिवार पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए माता रानी को प्रणाम करके आपका कलश विसर्जन पूर्ण हुआ। जय माता दी, जय श्री राम। अगर जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को